हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। तो किताबें और बरियल्स हमें क्या बताती हैं। तो बुक्स मीन्स किताबें, और बरियल्स होता है जैसे कि शवों को बरी करके जब रखा जाता है, जैसे कि डेड बॉडीज़ हैं उनको बरी करके रखते हैं, उसकी शवों को जो दफनाने की प्रक्रिया है उसको बरियल्स बोलते हैं। तो किताबें और बरियल्स हमें क्या बताती हैं उसके बारे में ये चैप्टर्स है, ठीक है। तो आपने पढ़ा भी है पिछले लेसन में कि वो जो लोग थे, अर्ली मैन जो था, तो क्या मेसोपोटामिया के लोग थे और मोहनजोदड़ो हड़प्पा के जो लोग थे वो क्या करते थे, जब वो कब्रों में जैसे उनका कोई रिलेटिव्स मर जाता था तो उसमें क्या करते थे, उसकी पसंद की चीज़ें उनके साथ दफना देते थे। जैसे कि वो कई बार क्या होता था, जानवर भी दफनाते थे, कई बार उसकी खाने पीने की पसंद की चीज़ें, क्योंकि उनका ये विश्वास था कि जो डेथ के बाद भी लाइफ है। उनका ये कहना था कि डेथ के बाद भी लाइफ है, लाइफ आफ्टर डेथ। तो वो सोचते थे कि जब ये व्यक्ति यहाँ पर मरा है तो इसके साथ वो रहेगा तो अच्छे से रहेगा, कभी अगर उसे मरने के बाद इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ जाए तो वो उसका यूज़ कर सके। तो कई बार जैसे उनकी दासी वगैरह होती, दासियाँ होती थी, राजा महाराजाओं के होते थे दास वगैरह, तो वो उनको भी साथ में दफना देते थे जिससे कि वो इजीली वहाँ पर रह सकें, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को ही बरियल्स कहा जाता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मैरी इन द लाइब्रेरी। एज द बेल रैंग, जैसे ही बेल बजी, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू फॉलो हिम। तो टीचर ने जो है स्टूडेंट से उसको फॉलो करने के लिए बोला। टीचर ने बोला कि मुझे फॉलो करो, बिकॉज दे वर गोइंग टू द लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो सब जो थे लाइब्रेरी पहली बार जा रहे थे। व्हेन मैरी स्टेप्ड इनसाइड, जैसे ही मैरी ने अंदर की तरफ कदम रखा, शी फाउंड दैट द लाइब्रेरी वॉज मच लार्जर दैन देयर क्लासरूम। तो उसने देखा कि जो लाइब्रेरी थी वो उसकी क्लासरूम से बहुत बड़ी थी। एंड देयर वर सो मैनी शेल्फ्स, और उसमें क्या था, बहुत सारी शेल्फ्स बनी हुई थी। ऑल फुल ऑफ बुक्स, जो कि सारी फुल ऑफ बुक्स थी, यानी सारी बुक्स से भरी पड़ी थी। इन वन कॉर्नर वॉज अ कवर्ड फिल्ड विद लार्ज ओल्ड वॉल्यूम्स, और एक कोना जो था, ठीक है, एक कवर्ड का जो एक कोना था वो बिल्कुल बड़ी बड़ी पुरानी किताबों से भरा पड़ा था। सीइंग हर ट्राइंग टू ओपन द कवर्ड, द टीचर सेड, जब वो उसको खोलने की कोशिश कर रही थी तो उसके टीचर ने देख लिया। जब वो देखा था कि वो ये ना खोलने, मैरी जो है खोलने की कोशिश कर रही है, तो उसके टीचर ने देख लिया और बोले, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, दैट कवर्ड हैज़ वेरी स्पेशल बुक्स ऑन डिफरेंट रिलीजन्स, कि इस कवर्ड में जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल बुक्स रखी हुई हैं डिफरेंट रिलीजन्स की, अलग अलग धर्मों की। उन्होंने बोला कि इसमें जो है अलग अलग धर्मों की बहुत ज़्यादा स्पेशल बुक्स रखी हुई हैं। डिड यू नो दैट वी हैव अ सेट ऑफ द वेदास, क्या तुम जानती हो कि दैट वी हैव, कि हमारे पास जो है वेदास का एक सेट भी है। तो वेदास जो होते हैं वो वेद होते हैं जो बड़े बड़े साधु महात्मा संत महात्मा ने पहले लिखे थे। तो उन्होंने बताया कि क्या तुम्हें पता है कि हमारे पास वेदास का भी एक सेट है। व्हाट आर द वेदास। तो लड़की बोली मैरी कि व्हाट आर द वेदास, वेदास क्या हैं। मैरी वॉन्डर्ड, मैरी को आश्चर्य हुआ। लेट अस फाइंड आउट, आइए अब इसको जानने की कोशिश करते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्सेज इन द वर्ल्ड, ठीक है, संसार का सबसे सबसे पुराना लिटरेरी सोर्सेज, संसार का सबसे पुराना लिटरेरी सोर्सेज। यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास, तुमने शायद वेदास के बारे में सुना होगा। देयर आर 4 ऑफ देम, ये 4 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं वेदास, जो वेद होते हैं वो हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से, द ऋग्वेद, ओके, द ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा, ओके। द ओल्डेस्ट वेदा इज द ऋग्वेदा। तो देखो वेद कितने होते हैं, वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो जो सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे प्राचीन जो वेद है वो कौन सा है। तो हमारा सबसे प्राचीन जो वेद है वो है ऋग्वेद, ओके। कंपोस्ट अबाउट 3500 ईयर्स एगो, जो कि 3500 साल पहले कंपोस्ट किया गया था, ओके। सबसे 3500 साल पहले जिसको लिखा गया, इसको बोला गया, लिखा तो बाद में गया था। पहले क्या होता था, पहले जो बुक्स वगैरह लिखी नहीं जाती थी, पहले सिर्फ वो जैसे पढ़ के सुनाया जाता था। जैसे गुरु और साधु संत होते तो पहले उसको बोल कर बताते थे, बस वो अपने माइंड में रखना होता था। तो ऐसे ही इसको कंपोस्ट किया गया था कब, 3500 साल पहले। द ऋग्वेदा इंक्लूड्स मोर देन 1000 हाइम्स कॉल्ड सूक्ता और वेल सेड, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जो है 1000 कम से कम हाइम्स हैं। तो हाइम्स का मतलब होता है, संस्कृत में सूक्तियाँ होती हैं, 2 ही टाइप की सूक्तियाँ होती हैं, तो संस्कृत में उनको सूक्तियाँ बोलते हैं। तो इसमें 1000 हाइम्स हैं जिनको सूक्ता बोला जाता है, ठीक है। दीज हाइम्स आर इन प्रेस ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस, ठीक है। और जो ये हाइम्स हैं ये किसकी, जो बहुत सारे देवी और देवता हैं उनकी जो है प्रार्थना के लिए बोली जाती हैं। 3 गॉड्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट, 3 गॉड्स जो है वो स्पेशली इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, अग्नि जैसे कि आग के देवता हैं। इंद्रा, अ वॉरियर ऑफ गॉड,
इंद्र जो है वो युद्ध के देवता हैं। एंड सोमा, सोमा अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड। सोमा जो है एक प्लांट होता है, ठीक है, जिससे कि स्पेशल ड्रिंक तैयार की जाती है, तो उन्हीं के नाम पर इनका नाम जो है सोमा पड़ा, ठीक है। तो कितने देव हो गए, अग्निदेव हो गए, इंद्रदेव हो गए और सोमदेव हो गए, ठीक है। तो ये जो इनमें इस जो ये वेद है हमारे, इसमें जो है इन 3 स्पेशल देवताओं का वर्णन है। These hymns were composed by sages, rishis, priest, thought students to recite and memorize each syllable, word and sentence bit by bit with great care. These hymns were composed by sages. और ये जो hymns हैं, ये जो सूक्तियाँ हैं, ये ऋषियों के द्वारा कंपोज की गई हैं। प्रीस्ट थॉट स्टूडेंट, और जो ये प्रीस्ट थॉट स्टूडेंट्स, और जो ये प्रीस्ट होते हैं, पुजारी, जो मंदिरों के पुजारी होते हैं, वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। टू रिसाइट एंड मेमोराइज, रिसाइट मीन्स होता है गाना कि, और मेमोराइज मीन्स याद रखना। तो वो उनको समझाते हैं कि गा कर समझाते हैं, जिससे कि वो अच्छे से याद रख सकें। ईच सिलेबल, एक एक लाइन, सूक्ति की एक एक लाइन, वर्ड और सेंटेंस, बिट बाय बिट, जैसा है बिल्कुल वैसे ही, विथ ग्रेट केयर, एक अच्छे से उच्चारण के साथ। मतलब ऐसा होता है संस्कृत में, संस्कृत का उच्चारण हर एक को नहीं आता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ऐसे ही प्रीस्ट वगैरह हैं, ये साधु संत हैं, ऋषिज़ हैं, तो ये अपने स्टूडेंट्स को गाकर अच्छे से समझाते थे, जिससे कि वो बच्चा एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस जैसा है वैसे ही ग्रेट केयर के साथ उसको अच्छे से याद रख सके। मोस्ट ऑफ द हाइम्स वर कंपोज टॉट एंड लर्न बाई मैन। जितनी भी हाइम्स हैं, इसमें से कुछ जो है, मोस्ट ऑफ द हाइम्स हैं वो आदमियों के द्वारा लर्न की जाती हैं। अ फ्यू वर कंपोज बाई वुमेन, और कुछ जो है वो वुमेन के द्वारा कंपोज की जाती होंगी। मतलब पहले की बातें हैं, तो बताया है कि कुछ तो आदमियों के द्वारा कंपोज की जाती होंगी शायद, और कुछ आदमियों के द्वारा। द ऋग्वेद इज़ एन ओल्ड और वैदिक संस्कृत। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, भी बताया था, तो ये पुराना और वैदिक संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है। तो संस्कृत होती है, नॉर्मल संस्कृत भी होती है। तो जो नॉर्मल संस्कृत होती है वो तो समझ में आ जाती है, क्योंकि उसमें थोड़ी थोड़ी हिंदी मिक्स होती है। लेकिन ये जो वैदिक संस्कृत है, ये अच्छे से समझ में नहीं आती। इसको बहुत बड़े बड़े विद्वान और जो प्रीस्ट होते हैं और जो साधु संत होते हैं वही पढ़ सकते हैं। विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत, ठीक है। वैदिक संस्कृत जो होती है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन स्कूल दीज डेज, जो कि जो आप जो संस्कृत पढ़ रहे हो इन दिनों स्कूल में, तो ये उस वाली संस्कृत से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जो कि आप वैदिक संस्कृत से, ये नॉर्मल जो संस्कृत है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो इसीलिए अच्छे से समझ में नहीं आती है। इसको बहुत बड़े बड़े विद्वान समझ सकते हैं। ओके, द बुक्स वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड। द ऋग्वेदा वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड रेदर देन रीड। तो द बुक्स वी यूज़ आर रिटन, हम जो बुक्स पढ़ते हैं इस टाइम, तो वो रिटन होती हैं और प्रिंटेड भी होती हैं। द ऋग्वेदा वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड रेदर देन रीड। और जो ऋग्वेदा थी, ये रिसाइट, ये गा कर सुनाई जाती थी, गाई जाती थी और सुनाई जाती थी। पढ़ने की अपेक्षा ये इस वाली बात पे, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज एंड प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स एगो। तो क्या था, कई शताब्दियों तक जो था, ये ऐसे ही गा कर सुनाई जाती रही। जैसे गाते थे, सुनाते थे, तो इसको बच्चे समझ के याद कर लेते थे, जो उनके छात्र होते थे। उसके कई सौ शताब्दियों के बाद इसको कंपोस्ट किया गया, और पहली बार जब ये प्रिंट की गई तो उसके 200 साल बाद ये प्रिंट की गई। ओके, मतलब पहले नहीं प्रिंट की गई थी, जब तक कई शताब्दी तक तो ये ऐसी गा के सुनाई जाने लगी। उसके 200 साल बाद इसको प्रिंट किया गया। ओके, चल सबसे पहले संस्कृत के बारे में पढ़ लेते हैं। संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। तो संस्कृत और जो भाषाएं उसके बारे में बात करेंगे। संस्कृत इज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन। संस्कृत जो है, ठीक है, एक पार्ट है, ठीक है, एक इंडो यूरोपियन फैमिली है, लैंग्वेजेस है इंडो यूरोपियन, तो उसका पार्ट है संस्कृत। तो ये क्या होता है, इन भाषाओं की ना एक अलग अलग फैमिली होती है, तो उसी से बिलोंग करती है। संस्कृत जो है उसी का पार्ट है। सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज आसामीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी, ठीक है। कुछ इंडियन लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि हो गई आसामीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी। एशियन लैंग्वेजेस हो गई सच एज पर्शियन एंड मैनी यूरोपियन लैंग्वेजेस सच एज, और यूरोपियन लैंग्वेजेस हो गई इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, ठीक है। इटालियन एंड स्पेनिश बिलोंग टू द फैमिली। तो ये अलग अलग फैमिली के लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो अब बस आपको संस्कृत के बारे में देख लेना है कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है। इतनी सारी भाषाएं आपको याद करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो दे आर कॉल्ड अ फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन, ठीक है। तो ये सिर्फ एक फैमिली में आती है, क्योंकि इसमें जो कुछ वर्ड्स होते हैं, जो ओरिजिनली वर्ड्स होते हैं, वो कॉमन होते हैं। जैसे कि टेक द वर्ड्स मात्र, संस्कृत, तो मात्र जो वर्ड है वो संस्कृत से लिया गया है, ठीक है। और ये माँ, इसमें जो माँ है हिंदी वर्ड है, एंड मदर इंग्लिश वर्ड है। तो आप देख लो, इसमें माँ जो है तीनों में ही कॉमन है, इस तरीके से
और तीनों में ही माँ के बारे में बोला गया है, तो 3 वर्ड कॉमन होगा। तो ये जो है एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे कि मात्र हो गया संस्कृत का वर्ड है, माँ हिंदी का वर्ड है, एंड मदर जो है वो इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, इस तरीके से बता देते हैं। तो ये सारी जो है लैंग्वेजेस हैं एक एक फैमिली से बिलोंग करती हैं। डू यू नोटिस एनी सिमिलरिटीज़, तो क्या तुम्हें कोई और भी सिमिलरिटीज़ दिखती हैं? अदर लैंग्वेजेस यूज्ड इन द सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू द डिफरेंट फैमिलीज, और जो लैंग्वेजेस होती हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग फैमिलीज के द्वारा बोली जाती हैं। फॉर इंस्टेंस दोज यूज्ड इन द नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द टाइबेटो बर्मन फैमिली। ठीक है, जैसे इंस्टेंस में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट में जो यूज़ की जाती है वो है टाइबेटो बर्मन फैमिली से। कौन कौन सी है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम बिलोंग टू द द्रविडियन फैमिली। ये सब जो है द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती हैं। ठीक है, एंड द लैंग्वेजेस स्पोकन इन द झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल इंडिया बिलोंग टू द ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। ठीक है, और जो झारखंड में और जो सेंट्रल इंडिया में बोली जाती है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो आपको बस ये देखना है कौन कौन सी फैमिली से कौन कौन सी लैंग्वेज बिलोंग करती हैं। वैसे आपको इतनी सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप संस्कृत के बारे में देख लीजिएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। तो हिस्टोरियंस जो होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं कि वो पुरानी चीज़ों की जैसे खुदाई वगैरह करते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वो तो होते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट जो रिसर्च करते हैं किसी चीज़ की। ऐसे ही हिस्टोरियंस होते हैं, ठीक है, जिनको जो पुरानी चीज़ों के बारे में, ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं, हिस्ट्री का पता लगाते हैं, तो वो होते हैं हिस्टोरियंस। तो उन्होंने ऋग्वेद की स्टडी कैसे की? हिस्टोरियंस लाइक आर्कोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस भी आर्कोलॉजिस्ट की तरह ही होते हैं। फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, जो कि पास्ट के बारे में पता करते हैं। बट इन एडिशन टू द मटेरियल रिमेन्स दे एग्जामाइन रिटन सोर्सेज एज वेल। लेकिन क्या होता है, जैसे वो पुरानी चीज़ों की खुदाई वगैरह करते हैं, आर्कोलॉजिस्ट रिसर्च करते हैं, लेकिन ये जो करते हैं ये जैसे पुराने बच्चे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि एग्जामाइन करते हैं उनका, जैसे रिटन सोर्सेज होते हैं उसका भी ये लोग ध्यान रखते हैं, उनको ढूंढते हैं, उसका पता लगाते हैं रिटन चीज़ों का भी। लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेदा। आइए देखते हैं कि वो उन्होंने ऋग्वेदा की स्टडी कैसे की। सम ऑफ द हाइम्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। ऋग्वेदा की जो कुछ हाइम्स हैं वो डायलॉग के फॉर्म में लिखी गई हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ वन सच हाइम, अ डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड विश्वामित्रा एंड 2 रिवर्स ब्यास एंड सतलज दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेसेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक डायलॉग दिया हुआ है, इसमें जो क्या है वर्णन है, एक संत हैं जिनका नाम है विश्वामित्रा और 2 नदियाँ हैं ब्यास और सतलज, ठीक है, जिनको देवियों के रूप में पूजा जाता है। तो उन्हीं के डायलॉग का इसमें वर्णन किया गया है। अब ये आता है फाइंड द रिवर्स ऑन मैप 1 पेज नंबर 2 देन रीड ऑन। तो ये जो है, ये जो पेज नंबर 2 पर है, तो ये तो पुराना लेसन है, आप लोग अपनी बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें जो दे रखा है, ये जो दे रखी है देखो, ये है ऋग्वेदा की जो स्टडी करी गई थी, तो इसमें ये मिला था, हिस्टोरियंस को मिला है ये सारा। इसमें जो है ये लिखा गया है संस्कृत में। ठीक है, तो ये संस्कृत नॉर्मल संस्कृत नहीं है, वैदिक संस्कृत में लिखा गया है, जो बड़े बड़े विद्वान स्कॉलर्स ही समझ सकते हैं। आप पेज फ्रॉम अ मनुस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा, ऋग्वेद की मनुस्क्रिप्ट से लिया हुआ एक पेज है। दिस मनुस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा ऑन बिर्च बार्क वॉज फाउंड इन कश्मीर। बिर्च का एक पेड़ होता है जो कि कश्मीर में मिलता है, तो उसकी बार्क पर लिखा गया है, उसकी छाल पर ये लिखा गया है अबाउट 150 साल पहले। इट वॉज यूज टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ द ऋग्वेदा एज वेल एन इंग्लिश ट्रांसलेशन। उसको बाद में फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। इट इज़ नाउ प्रिजर्व्ड इन अ लाइब्रेरी इन पुणे महाराष्ट्र, जो कि अब पुणे महाराष्ट्र में लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा गया है। ओके, चलिए ये पढ़ लेते हैं। विश्वामित्र एंड द रिवर्स के बारे में जो डायलॉग है ऋग्वेद का वो बताया गया है कि विश्वामित्रा बोले, पहले विश्वामित्र बोलेंगे, ठीक है, ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक 2 स्विफ्ट हॉर्सेस लाइक 2 शाइनिंग काउस दैट लिक देयर काल्व्स। कि ओ रिवर्स, ओ नदियों कि तुम पहाड़ों से नीचे धरती पर आओ, लाइक 2 स्विफ्ट हॉर्सेस, बिल्कुल 2 फुर्तीले घोड़ों की तरह। स्विफ्ट मीन्स फुर्तीले, 2 फुर्तीले घोड़ों की तरह। लाइक 2 शाइनिंग काउस, 2 चमकदार गायों की तरह। दैट लिक देयर काल्व्स, जो कि अपने बछड़ों को प्यार करती हैं, अपने बछड़ों को गले लगाती हैं, उनकी तरह तुम माउंटेन से उतरकर धरती पर आओ। यू मूव लाइक चैरियट्स टू द सी थ्रो द पावर ऑफ इंद्रा। यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनिट विद वन अनोदर। यू मूव लाइक चैरियट्स टू द सी, तुम बिल्कुल जो है चैरियट्स में रथ, समुद्र के रथ की तरह चलती हो, समुद्र के रथों की तरह हो। थ्रू द पावर ऑफ इंद्र, बिल्कुल इंद्र की पावर की जैसे चलती हो। यू आर फुल ऑफ वाटर, तुम बिल्कुल पानी से भरी हुई हो। एंड विश टू यूनिट विद वन अनोदर, और एक दूसरे के साथ एकता में चलती हो। द रिवर्स, अब रिवर्स बोलेंगी, ये तो विश्वामित्र ने बोला, इतना विश्वामित्र ने बोल दिया। अब द रिवर्स बोलेंगी, वी हम, हु आर फुल ऑफ वाटर
मूव अलोंग द पथ द गॉड्स हैव मेड फॉर अस, ठीक है, हम जो कि पानी से पूरी तरीके से भरी हुई हैं, मूव अलोंग द पथ द गॉड्स, हम उसी रास्ते पर चलते हैं जो कि भगवान ने हमें दिखाया है। वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग वी कैन नॉट बी स्टॉप, अगर हम एक बार बहना शुरू कर देते हैं तो हम जो है फिर रुक नहीं सकती। वाई डू यू प्रे टू अस ओ सेज, हे ऋषि, तो तुम हमसे ये रुकने की प्रार्थना क्यों कर रहे हो। फिर विश्वामित्र बोलेंगे, ओ सिस्टर्स, ओ बहनों, प्लीज़ लिसन टू मी, द सिंगर हु हैज़ कम फ्रॉम अ डिस्टेंस विद हिज चैरिट्स एंड कार्ट्स, कि एक सिंगर जो तुम्हें गा गा कर रुक रहा है, ठीक है, जो कि कुछ दूरी पर खड़ा है अपने रथों के साथ एंड कार्ट्स के साथ, कार्ट्स मतलब गाड़ी, एक गाड़ी है जैसे बैलगाड़ी होती थी ना, उस तरीके से उन्होंने लिखा है कि रथ में जो गाड़ी है उसके साथ खड़ा है। लेट योर वाटर्स नॉट राइज अबव आवर एक्सेल्स सो दैट वी कैन क्रॉस सेफली, कि तुम अपना जो पानी है वो हमारे एक्सेल से ऊपर मत लेकर जाओ, जिससे कि हम ये आसानी से पार कर सकें। यानी कि एक्सेल्स जो होता है इस तरीके से होता है, जैसे व्हील होता है ये, तो इसमें अंदर की जो धुरी होती है लगोई, ये एक्सेल्स होती है व्हील में, तो इससे ऊपर पानी मत लेकर जाओ, नहीं तो हम सेफली क्रॉस नहीं कर पाएंगे, सेफली पार नहीं कर पाएंगे। द रिवर्स, फिर रिवर्स बोली, वी विल लिसन टू योर प्रेयर सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे कि तुम आसानी से पार कर सको। तो इतना संवाद है विश्वामित्र और नदियों के बीच का। तो ऋग्वेदा में इस तरीके के सूक्तियाँ, इस तरीके के डायलॉग्स हैं। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताया गया है, ये मनुस्क्रिप्ट से लिया गया था, उसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। ये लिखा गया था वैदिक संस्कृत में ही, पहले तो ये बोल बोल कर सुनाया जाता था, है ना, तो बाद में फिर इसको प्रिंट किया गया था, लिखा गया था। हिस्टोरियंस पॉइंट आउट दैट दिस हाइम वॉज कम्पोज इन द एरिया वेयर दिस रिवर फ्लो, हिस्टोरियंस ने पॉइंट आउट किया है, उन्होंने बताया कि जो ये हाइम है ये वहाँ पर कंपोज की गई होगी, उस एरिया में कंपोज की गई होगी जहाँ पर नदियाँ बहती हैं। They also suggest that the sage lived in a society where horses and cows were valued animals, और उन्होंने ये भी सजेस्ट किया, उन्होंने ये भी बताया कि शायद जो साधु संत थे, प्रीस्ट जो थे, साधु संत थे, वो शायद ऐसी सोसाइटी में रहते होंगे जहाँ पर ये घोड़े, काव जो थे, है ना, वैल्यूड एनिमल्स रहते होंगे। तो इसीलिए उन्होंने जो नदियों की तुलना जो थी वो घोड़े और गायों से की थी, कि तुम फुर्तीले घोड़ों की तरह आओ, चमकीली गायों की तरह आओ। तो इसलिए उन्होंने बताया है कि हिस्टोरियंस ने कि शायद वहाँ नदियाँ बहती होंगी और जो साधु संत थे वो ऐसी जगह रहते होंगे जहाँ पर घोड़े और गाय वैल्यूड एनिमल्स रहते होंगे। दैट इज़ वाई द रिवर्स आर कंपेयर्ड टू हॉर्सेज एंड काउ, इसलिए उन्होंने नदियों की तुलना जो थी हॉर्सेज एंड काउज से की है। ओके, डू यू थिंक चैरिट्स वर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्या आप सोचते हो कि जो रथ थे उस समय इंपॉर्टेंट थे। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए रीज़न दीजिए। रीड द वर्सेज एंड फाइंड आउट व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर मैंशनड, ठीक है। तो हाँ, इंपॉर्टेंट थे क्योंकि उस समय जो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं थे, तो रथ वगैरह ही चलते थे उस टाइम, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट थे। अदर रिवर्स स्पेशली द इंडस एंड इट्स अदर ट्राइब्यूटरीज एंड द सरस्वती आर ऑल्सो नेम्ड इन द हाइम्स, ठीक है। और भी नदियाँ हैं जैसे कि स्पेशली इंडस हो गई और इसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं एंड द सरस्वती, है ना, ये सब जो हाइम्स में इनका नाम, इनका जिक्र किया गया है। सब ये सब नदियाँ जो हैं हाइम्स में आई हैं। द गंगा एंड द यमुना आर नेम्ड ओनली वंस, और गंगा और यमुना का जो नाम है सिर्फ एक ही बार आया है इसमें ऋग्वेद की सूक्तियों में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैटल, हॉर्सेज एंड चैरियट्स, तो जो उनके पशु थे, पशु रखते थे वो अपने पास, हॉर्सेज घोड़े एंड चैरियट्स, और उनके रथ, उनके बारे में बताया गया है इसमें कि देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल चिल्ड्रन स्पेशली सन्स एंड हॉर्सेज, कि ऐसी बहुत सारी प्रार्थनाएं ऋग्वेदा में हैं, जैसे कि पशुओं के लिए हैं, बच्चों के लिए हैं, स्पेशली लड़कों के लिए हैं, एंड हॉर्सेज और घोड़े, इन सब के लिए प्रार्थना ऋग्वेद में हैं। हॉर्सेज वर योक्ड द टू चैरियट्स दैट वर यूज्ड इन बैटल्स, हॉर्सेज जो कि रथों में लगे रहते थे, जो कि युद्ध में यूज़ किए जाते थे। विच वर फाउट टू कैप्चर कैटल, ठीक है, जो कि लड़ाई में कैप्चर करने के काम में आते थे। उसमें उस समय में क्या होता था, जैसे राजा महाराजा लड़ाई जीतते थे तो उनको एक पशु दे दिया जाता था, है ना, जो अपनी लड़ाई में अगर हार जाते वो अपने एक पशु हार जाते थे। इस तरीके से एनिमल्स काम में आते थे। बैटल्स वर ऑल्सो फाउट फॉर लैंड, और ये जो लड़ाइयाँ थी ये जो लैंड के लिए लड़ी जाती थी, मतलब पहले तो था एनिमल्स के लिए लड़ी जाती थी लड़ाइयाँ, लेकिन ये है उन्होंने बताया कि लड़ाई तो ये लैंड के लिए भी लड़ी जाती थी। विच वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर पेस्चर एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट राइपन क्विकली सच एज बार्ले, ठीक है। तो जैसे क्या होता था, राजा महाराजा युद्ध लड़ते थे तो वो पहले तो एनिमल्स के लिए लड़ते थे, उसके बाद वो ज़मीनों के लिए भी लड़ाई लड़ते थे। तो जब राजा महाराजा जब वो जीत जाते थे लड़ाई, तो उनको वो वाले खेत दे दिए जाते थे जिस पर फसलें उगती थी, एकदम से पक जाती थी, वो पकी पकाई फसल उनको दे दी जाती थी, जैसे कि बारले वगैरह हो गया। सम बैटल्स वर फाउट फॉर वाटर, कुछ लड़ाइयाँ पानी के लिए भी लड़ी जाती थी, एंड टू कैप्चर पीपल, ठीक है, और कुछ जो है लोगों को पकड़ने के लिए लड़ी जाती थी।
सम ऑफ द वेल्थ दैट वॉज ऑब्टेन वॉज केप्ट बाय द लीडर्स, ठीक है। सम ऑफ द वेल्थ, कुछ क्या था, खजानों के लिए लड़ी जाती, जो लड़ते थे वो खजाना जीत लेते थे तो वो लीडर्स ले लेता था, जो उनका नेता होता था वो उसको रख लेता था। सम वॉज गिवन टू द प्रीस्ट, कुछ वो पुजारियों को दे देते थे। एंड द रेस्ट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंगस्ट द पीपल, और जो बचा कुचा था वो लोगों में बांट देते थे। जैसे होता था ना कि युद्ध जीत गए तो उन्हें बहुत सारा खजाना मिलता था, तो उसमें जो उनका लीडर्स होता था, जैसे राजा ही हो गया मान लीजिए, तो वो रख लेता था, कुछ वो पुजारी और पुरोहितों में बांट देता था, और कुछ जो है वो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। Some wealth was used for the performance of yajnas or sacrifices in which offerings were made into the fire, ठीक है। और कुछ खजाना जो था, जैसे यज्ञ वगैरह होते थे, हवन होते थे, आहुतियाँ होती थी, उसको परफॉर्म करने के लिए दे दिया जाता था, ठीक है। तो दीज वर मीन फॉर गॉड्स एंड गॉडेसेस, इसका मतलब ये था कि देवी और देवता जो थे उनको मतलब जैसे वो आहुति दे रहे हैं यज्ञ में तो उसको सौंप दिया जाता था, तो देवी और देवताओं को मिल जाता था। ऑफरिंग कुड इंक्लूड घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल्स, ठीक है। तो ये जो आहुति देते थे उस टाइम, उसका मतलब था जैसे हवन वगैरह में आहुति दी जाती थी तो इसमें क्या क्या देते थे वो, जैसे उसमें घी दे दिया, अनाज डाल दिया, आहुति दी अनाज की, और कभी कभी क्या होता था किसी किसी केस में वो जानवरों की भी बलि दे देते थे, उसमें जानवरों की भी आहुति उसमें दे देते थे। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स, और बहुत सारे जो आदमी थे उस समय इन लड़ाइयों में पार्ट भी लेते थे। देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी, क्योंकि इसमें ना कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी उस टाइम, बट देयर वर असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस, लेकिन एक असेंबली होती थी वहाँ पे, क्या था, आदमियों की एक बड़ी सी असेंबली होती थी जिसमें क्या करते थे वो लड़ाइयों के बारे में बातें करना, युद्ध के बारे में डिस्कशन करना, ये सब मैटर जो थे वो कि कब लड़ाई करनी है और कब शांति फैलानी है, तो इस तरीके के जो मैटर्स थे वो असेंबली में डिस्कस करते थे। दे ऑल्सो चूज लीडर्स, और वो अपना लीडर्स भी खुद ही चूज करते थे, हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स, जो कि बहुत ज़्यादा ब्रेव, बहुत ज़्यादा बहादुर हो और स्किलफुल हो, जिससे मतलब सारे कार्य क्षेत्र में वो कुशल हो, एक कुशल योद्धा हो, तो वो ऐसा लीडर चुनते थे। ओके अब आता है वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, ये लोगों को वहाँ पर किस नाम से बुलाया जाता था, किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता था। तो देर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल, इसमें जो लोगों को डिस्क्राइबिंग करने के कई तरीके थे। इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू, द लैंग्वेज दे स्पीक, द प्लेस दे बिलोंग टू, देयर फैमिली, देयर कम्युनिटीज़ एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो किसके हिसाब से वो लोगों को पुकारते थे, जैसे कि हो गया, जैसे किसका काम क्या है, किस तरीके से वो काम करते हैं, वो किस भाषा में बोल रहे हैं, किस जगह पर वो रह रहे हैं, किस फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, किस कम्युनिटी से, या फिर उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या क्या है, तो उसके हिसाब से जो है लोगों को डिस्क्राइब किया जाता था। लेट अस सी हाउ सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेद, आइए देखते हैं कि ऋग्वेद में किस तरीके के लोगों का जिक्र है। तो देर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क, तो काम के आधार पर लोगों के दो ग्रुप होते थे। द प्रीस्ट, एक तो पुजारी वगैरह जो होते हैं, पुरोहित, समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण्स, जिनको कभी कभी ब्राह्मण्स भी कहा जाता था, हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स, एंड द राजास, जो कि बहुत सारे रिचुअल्स जो है फॉलो करते थे, जो पंडित होते थे ना वो बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो करते थे, जैसे यज्ञ करना, हवन करना, कथाएं वगैरह करना, और दूसरा जो होता था वो राजास का होता था। दीज राजास वर नॉट लाइक द वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर, ठीक है। तो ये जो राजास थे ये वो वाले राजा नहीं थे जिनके बारे में आप पढ़ चुके हो। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज़, पैलेसेस और आर्मीज, इनके पास ना तो कोई राज्य था, ना ही इनका अपना कोई शहर था, ना ही इनके पास आर्मी थी, ना महल था। नॉट डिड दे कलेक्ट टैक्सेस, और ना ही ये जो टैक्स कलेक्ट करते थे जो राजास थे। जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर एज राजास, ठीक है। जनरली क्या होता था, जो सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज राजास, ठीक है। तो ये जो राजास थे उस टाइप के राजा नहीं थे जिनके पास ना शहर था, ना उनका अपना कोई राज्य था, ठीक है, ना ऐसा होता था कि उनका कोई जो बेटा है उनके मरने के बाद उनका उत्तराधिकारी बनेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये दो तरह के ग्रुप थे उस टाइम, किस किस का था, एक प्रीस्ट का था और एक राजास का था। ओके चलिए अब आता है रीड द प्रीवियस सेक्शन वंस मोर एंड सी वेदर यू कैन फाइंड आउट व्हाट द राजास डिड। तो आप प्रीवियस सेक्शन को एक बार और पढ़िए और फिर देखना कि राजास क्या क्या करते थे, उनके क्या क्या काम थे। तो अब इनके कामों का जो वर्णन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।